आप सभी श्रोता दर्शक भाई बहनों को बोलो बोलो आप YouTube चैनल पर आपके अपने दोस्त निखिल का हार्दिक अभिनंदन एवं नमस्कार। आज की पहेली है श्रीमान राम नरेश गुर्जर की ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से। उनका प्रश्न एक सुंदर पहेली है और वो पहेली है, नैनों से सुनैना हुई सुन उसके दामाद, मैं तेरा दामाद हूँ कि तू मेरा दामाद। मित्र राम नरेश की पहेली का संबंध रामायण के गूढ़ रहस्य से है। ये कथा अद्भुत रामायण के एक प्रसंग पर आधारित है। एक बार माता गौरा भगवान शिव का श्रृंगार कर रही थी। भगवान शिव के श्रृंगार में मुख्य नागों में से किसी एक को उनके गले की शोभा बनाया जाता था, जिसमें बारी बारी से वासुकी, तक्षक, कालिया, शेषनाग आदि प्रमुख नाग इस कार्य में प्रयोग होते थे। शेषनाग के 1000 फन हैं, इसलिए उनको जब माता श्रृंगार में प्रयोग करती थी तो शेष जी का कोई न कोई फन ऊपर उठ जाता था, जिससे शिव जी के बाकी का श्रृंगार जैसे जटा, चंद्र आदि जो सजाए होते थे उनमें कोई न कोई विकार आ जाता था। माता को एक दिन बड़ा क्रोध आ गया और उन्होंने शेष जी के एक फन पर जोरदार थप्पड़ का प्रहार कर दिया, जिससे शेष जी के 2 अश्रु निकल आए और दोनों आँखों से एक एक अश्रु निकल आया और वो अश्रु कैलाश से पृथ्वी पर गिरने के पूर्व वहाँ भूखी और मुख को खोलकर किसी जीव के आने का और खाने का इंतजार कर रही नाग माता सुरसा के मुख में वो अश्रु गिर जाते हैं, जिससे उनके 2 नाग कन्याओं का जन्म हुआ, जिनमें से एक का नाम सुनैना और दूसरी का नाम सुलोचना रखा गया। कालांतर में सुनैना का विवाह महाराज जनक के साथ हुआ और सुलोचना का विवाह रावण के पुत्र मेघनाथ से हुआ। इस तरह से राजा जनक और रावण पुत्र मेघनाथ साढ़ू साढ़ू थे। सुनैना की पुत्री सीता का विवाह श्री राम से और उनकी गोद ली हुई उनके देवर की पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हुआ था। इस रिश्ते से उर्मिला की मेघनाथ की पत्नी सुलोचना मासी थी, अर्थात माँ जैसी थी, और सुलोचना के पति होने के कारण मेघनाथ की भी उर्मिला पुत्री थी और लक्ष्मण जी उर्मिला के पति थे, अतः मेघनाथ के दामाद लगते थे। दूसरी तरफ लक्ष्मण जी स्वयं शेषनाग के अवतार थे और उस पूर्व जन्म के रिश्ते के अनुसार सुलोचना और सुनैना दोनों ही लक्ष्मण जी की पुत्रियां थीं और इस रिश्ते से मेघनाथ लक्ष्मण का दामाद था। तो इस तरह से आपकी पहेली का यहाँ अर्थ लग जाता है। नैनों से सुनैना भई, अर्थात शेष जी की आँखों के अश्रु से सुनैना पैदा हुई थी। आगे कहते हैं, सुन सुनैना के दामाद, अर्थात उर्मिला के पति और सुनैना के दामाद सुनो, मैं तेरा दामाद हूँ, अर्थात शेष जी के रूप में तो मैं मेघनाथ तेरा दामाद हूँ, किंतु इस लक्ष्मण रूप में तू मेरा दामाद है। मित्रों, यह कथा प्रामाणिकता के आधार पर सही नहीं है, क्योंकि सुनैना कैकेयी नरेश की बहन और राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी की बुआ थी, जो प्रामाणिक और तथ्यपूर्ण है। वैज्ञानिक आधार पर भी किसी अश्रु से मुख द्वारा
कोई संतान नहीं हो सकती, यह भी अप्रामाणिक है। तीसरी बात, पूर्व जन्म के रिश्ते इस जन्म के रिश्ते में कोई मायने नहीं रखते। अतः यह प्रश्न बहुत पुराना, लगभग 2 साल पहले हमारे दूसरे चैनल आदर्श धर्म पर आया था, किंतु पंडित जी कोई अप्रामाणिक विषय वस्तु को चैनल पर नहीं बताते, इसलिए वहां उत्तरित नहीं किया गया था। इस चैनल बोलो बोलो आप पर हर प्रकार की पहेली को हम लेते हैं, अतः पहेली जिस संदर्भ में पूछी गई है उस संदर्भ के साथ बताई गई है। अद्भुत रामायण ऐसी गप्प पूर्ण रहस्यों से भरी हुई है जिसका ना कोई प्रमाण है, ना कोई सच्चाई, ना औचित्य। अतः कृपया इस प्रसंग को सिर्फ मनोरंजन की तरह ही समझा जाए। आशा करता हूँ कि मित्र राम नरेश गुर्जर जी को अपनी पहेली का सही जवाब मिल गया होगा। जिन सज्जनों ने अभी तक चैनल बोलो बोलो आपको सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मिलेगा आपको मनोरंजन से भरपूर पौराणिक कहानी, पहेली, गीत, संगीत। आपको समय से नए वीडियो की सूचना मिल सके, इसके लिए सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल को अवश्य चुनें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिल सके। अस्तु। जय श्री कृष्ण।